ऑलराइट। तो जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया है कि इस वीक हमारी थीम रही है प्रोडक्टिविटी। सो टुडे इज़ द डे 6 ऑफ आवर 365 डेज बुक रीडिंग चैलेंज एंड टुडे इज़ आवर बुक स्मार्टर फास्टर एंड बेटर। And surprisingly, this book is written by the same author who has written The Power of Habit, चार्ल्स डुहिग। राइट। तो सबसे पहले हम फ्रंट कवर पे नज़र डालते हैं। हियर इज़ द टाइटल, पावर ऑफ हैबिट, सॉरी, स्मार्टर फास्टर एंड बेटर, एंड द सब टाइटल इज द सीक्रेट्स ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव इन लाइफ एंड बिजनेस। राइट। ऑथर के बारे में थोड़ा इंट्रो। अ पुलित्जर प्राइज विनिंग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, ग्रेजुएट ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल and author of Power of Habit, right? Now, who should read this book? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जिसको ज़्यादा स्मार्ट होना है, फास्ट होना है, बेटर होना है, उसको पढ़ना है। सिंपल बात यह है। या फिर प्रोफेशनल सीकिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर्स एमिंग टू बिल्ड इफेक्टिव टीम्स एंड फोस्टर इनोवेशन। अब यहाँ टीम्स की बात स्पेसिफिकली क्यों आई है? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आया है साइकोलॉजिकल सेफ्टी का, वो कनेक्टेड है टीम्स के साथ। और इनोवेशन की बात भी क्यों आई है? इसमें एक कॉन्सेप्ट है मेंटल मॉडल्स का, वो इसके संग कनेक्टेड है। एनीवन इंटरेस्टेड इन पर्सनल ग्रोथ एंड मेकिंग स्मार्टर लाइफ चॉइसेस। चॉइसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस बुक का। क्यों? बिकॉज व्हेन वी हैव चॉइसेस ना, वी आर मोटिवेटेड, एंड व्हेन वी आर मोटिवेटेड वी टेक एक्शंस। राइट। तो क्या स्ट्रक्चर है इस बुक का, देख लेते हैं। बुक का स्ट्रक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें एक मेंटल मॉडल बनाने में हेल्प मिलती है। मेंटल मॉडल इसका एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है इस बुक का। तो मोटिवेशन, इसमें भी जो चैप्टर का नाम है उसके नीचे जो लिखा है उसे आप पढ़ते जाइए। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप देखते जाइए। मैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको फोकस करूंगा, अदरवाइज सारा रीडिंग बहुत कुछ हो जाएगा इसमें। मोटिवेशन की साइकोलॉजी क्या है उस पर काफ़ी इसमें फोकस किया गया है। और जैसा कि हमने बात की, जब चॉइसेस हमारे पास होती है तो हम मोटिवेट होते हैं तो हम एक्शन लेते हैं। यानी हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है। हमें लगता है कि आई हैव अ चॉइस, देन आई एम फील मोटिवेटेड। सेकंड है टीम्स, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल सेफ्टी का, जैसे हम कवर करेंगे आज। थर्ड है फोकस। फोकस में कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव टनलिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पावर ऑफ मेंटल मॉडल्स। फोर्थ है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में बात की गई है स्मार्ट गोल्स की, जो सभी जानते हैं, लेकिन इसमें जो एडिशनल टर्म ऐड किया गया है वो है स्ट्रेच गोल्स। स्ट्रेच गोल्स। तो स्ट्रेच गोल्स क्या होते हैं, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। फिफ्थ है मैनेजिंग अदर्स। ओके। सिक्स्थ है डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग द फ्यूचर। ओके। इनोवेशन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या है इसमें, एक चैप्टर और बचा, एब्जॉर्बिंग डेटा। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इतना डेटा आजकल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, दिन रात आप कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हाउ टू टर्न दैट इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज एंड दैट नॉलेज इनटू विजडम। राइट। तो इसमें बेसिकली 8 चैप्टर्स हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है बुक का, 8 चैप्टर्स, सिंपल। अब देखते हैं इस बुक की मेन इंसाइट क्या है। तो पहली इंसाइट है फोकस ऑन मेंटल मॉडल्स। वैसे तो बहुत सारी बातें हर एक बुक समरी में आ सकती हैं, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि उस बुक का यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या है। अदरवाइज बहुत सारी बातें इस तरह की बुक्स में मिलती हैं जो रिपीटेटिव होती हैं, क्योंकि थीम सेम है, सब्जेक्ट सेम है, तो रिपीटेशन बहुत होगा। लेकिन उस बुक का क्या यूनिक कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में हो सकता है, तो वी विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट। तो फर्स्ट इज फोकस ऑन मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल्स क्या है? मेंटल मॉडल के सब्जेक्ट पर हमने लास्ट ईयर पूरा 1 मंथ का ग्रुप कोचिंग किया था, तो वी डिस्कस्ड दिस टॉपिक एट लेंथ। सेकंड है अवॉइडिंग कॉग्निटिव टनलिंग। क्या होती है कॉग्निटिव टनलिंग, कैसे अवॉइड करना है।
stretch goals for growth, साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड स्टेइंग इन द प्रोडक्टिविटी स्वीट स्पॉट। आइए देखते हैं। तो मेंटल मॉडल का क्या बेनिफिट है? मेंटल मॉडल्स प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी। क्योंकि जो हमारे चारों रियलिटी है वो काफ़ी दैट इज़ द वू का वर्ड, राइट? वी यू सी है, आपने टर्म में सुना होगा, वी यू सी ए। क्या है वो का वर्ड? वोलाटाइल है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है एंड एम्बिगुअस है। तो इस वुका वर्ल्ड का हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट? सो मेंटल मॉडल्स हेल्प अस, राइट? मेंटल मॉडल्स के बारे में हम काफ़ी डिटेल में बाद में बात करेंगे। बाई इमेजिनिंग व्हाट इफ सिनेरियोज यू प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। तो मेंटल मॉडल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं? वी कैन क्रिएट व्हाट इफ सिनेरियो, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो। अगर ऐसा होगा तो क्या करना है, ऐसा होगा तो क्या करना है। And this practice builds cognitive maps that guide them under stress, making them more effective during real crisis। हमें वो पहले से ही सिचुएशन सारी इमेजिन करनी होती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो क्या होगा। तो पर्टिकुलरली जैसे ऑथर ने एविएशन सेक्टर का एग्जांपल दिया है, एविएशन में बहुत यूज़ होता है ये। जितने भी हमारी क्रिटिकल जॉब्स हैं वहाँ ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी में, डिफेंस में, नेविगेशन। तो मेंटल मॉडल्स के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेंटल मॉडल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब हम प्रैक्टिकली करते हैं एज ए वर्कशॉप, तो हमें उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। तो वी विल वेरी सुन कंडक्ट अ वर्कशॉप ऑन दिस मेंटल मॉडल्स। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन कमेंट बिलो, देन वी विल कॉन्टेक्ट यू, राइट? सेकेंड पॉइंट, कॉग्निटिव टनलिंग क्या होती है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Cognitive tunneling occurs when we become too focused on immediate task, losing sight of the big picture। मतलब जो काम हम कर रहे हैं सिर्फ हमें उतना ही दिखाई देता है, बिग पिक्चर दिखाई देनी बंद हो जाती है कि हम जो कर रहे हैं ये बड़ी पिक्चर में कैसे फिट हो रहा है। मतलब कि नैरो माइंडेड होना कह सकते हैं इसको समझने के लिए। तो इसको, इसके लिए हम क्या फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं? आई स्टेप बैक एंड आई सी द बिग पिक्चर एंड देन आई एक्ट विथ क्लैरिटी एंड काम। राइट। स्ट्रेच गोल्स, stretch goals push us beyond comfort zones, fostering growth and innovation, but they should be paired with achievable steps। तो स्ट्रेच गोल्स तो होने चाहिए, लेकिन वो इतने भी स्ट्रेच ना हो कि वो अचीवेबल ना रह जाएं। तो हमें दोनों बातों का बैलेंस रखना है। कंफर्ट जोन के बाहर भी वो लेकर हमें आ सके लेकिन अचीवेबल भी हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं स्मार्ट गोल्स। तो ये आप सबको पता है, इसे हम रिपीट नहीं करेंगे यहाँ। इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे? आई एम हाई एंड ब्रेक डाउन बिग ड्रीम्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। मतलब आई हैव अ बिग ड्रीम दैट इज अ स्ट्रेच गोल, बट आई ब्रेक इट इनटू मैनेजेबल स्टेप्स दैट इज अचीवेबल। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी ensures टीम members feel safe to voice opinions and take risk without fear of judgment। मान लीजिए 6-7 लोग एक ग्रुप में हैं, या जैसे कि हम ग्रुप कोचिंग की बात करें कई बार, तो जब किसी से कुछ, जब कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं तो वी इंश्योर कि हर एक पर्सन अपनी बात को शेयर कर रहा है, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है। लेकिन वो कब करते हैं? जब व्हेन वी प्रोवाइड देम अ साइकोलॉजिकली सेफ स्पेस, देन ओनली दे आर एबल टू वॉइस देयर ओपिनियन। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू बिकम फास्टर एंड बेटर। एप्लीकेशन, तो
हम में से जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशंस में, टीम में या विद अ ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं, तो हमें ये सोचना है कि हाउ कैन वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन फील्स वैल्यूड एंड सेफ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अंदर ही अंदर अपने आप से कंपैरिजन कर सकते हैं, गिल्ट में जा सकते हैं, या कोई पहले से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके मन में है, तो उसकी वजह से वो हो सकता है वो ओपन अप ना हो। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना है। एज ए कोच इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट, स्टेइंग इन द प्रोडक्टिविटी स्वीट स्पॉट। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा डेफिनेशन। प्रोडक्टिविटी इज ए ब्लेंड ऑफ इनोवेशन, फोकस एंड इफेक्टिव एनर्जी मैनेजमेंट। कितना अच्छा, ये एक अच्छा इन्होंने डेफिनेशन बनाया है। ब्लेंड है तीन बातों का, IFE, इनोवेशन, कुछ नया करेंगे, इनोवेटिव करेंगे, फोकस करके करेंगे, और एनर्जी का मैनेजमेंट करेंगे। और इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे? आई फोकस माई एनर्जी ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड अचीव मीनिंगफुल प्रोग्रेस। तो आपको इसमें याद रखना है, ये कुछ नई बातें जो आए हैं, नए टर्म्स आए हैं, आप फर्दर इनको रिसर्च कर सकते हैं, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इनकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो। फोकस ऑन मेंटल मॉडल्स। तो ऑथर एक बहुत सिंपल इसका एग्जांपल देते हैं, वैसे मेंटल मॉडल बहुत डिटेल में जा सकते हैं। सिंपल एग्जांपल क्या है कि व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग योर डे, कि आज मैं पूरे दिन में क्या क्या करने वाला हूँ, या आप किसी ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं, या आप किसी मीटिंग में कहीं जा रहे हैं, आप पहले से ही पूरा विजुअलाइज करते हैं कि क्या क्या मीटिंग में हो सकता है, क्या क्या होने वाला है, एंड सम व्हाट इफ सिनेरियोज ऑल्सो। तो देन यू आर यूजिंग मेंटल मॉडल। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी मेंटल मॉडल्स हैं जिस पे हम बाद में बात करेंगे। तो मेंटल मॉडल्स याद रखना है, कॉग्निटिव टनलिंग को अवॉइड करना है, मतलब फोकस भी करना है लेकिन एक लार्जर पिक्चर को भी माइंड में रखना है। और गोल्स हमारे ऐसे हों जो थोड़े से स्ट्रेच गोल्स हों, जिसको हमें ऐसे कहना चाहिए, स्ट्रेच गोल्स। तो स्ट्रेच वर्ब भी है और स्ट्रेच नाउन भी है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट हमने समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेइंग इन द प्रोडक्टिविटी स्वीट स्पॉट। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, कोई और बात आ रही है इस बुक के रिगार्डिंग, या आप कोई इसमें एडिशनल इंसाइट ऐड करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे हमने पहले कहा है कि जो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रहेंगे और टू वे कम्युनिकेशन हमारा रहेगा, तो वी विल इनवाइट देम इन द स्पेशल वर्कशॉप। ओके, बाय, टेक केयर।